समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर उन्होंने हिंदू राष्ट्र पर दिए बयान को लेकर फिर से विवादों में वो घिरते नजर आ रहे हैं। दरअसल बर्क ने कहा है कि भारत में हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान इस बात को कभी कबूल नहीं करेगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, शफीकुर रहमान बर्क का ये बयान यहां पर सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र न था, न कभी है, न होगा, और जो भारत में रह रहे बाकी धर्मों के लोग हैं, खासकर मुसलमान, वो इस बात को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। ये भारत न हिंदू राष्ट्र था, न है और न रहेगा, ये मेरा कहना है। जब तक हिंदुस्तान में ही, अरे हिंदुस्तानी इस बात को कबूल नहीं करेगा, पूरा मुसलमान के तो कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये रामराज हो या रामराज, क्या बता दें, रामराज हाँ। न पहले था, न अब है, न आइंदा बनेगा, मेरा कहना है। जब तक हिंदुस्तान में ही, अरे हिंदुस्तानी इस बात को कबूल नहीं करेगा, पूरा मुसलमान के तो कबूल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और जो वो ये कह रहे हैं कि साहब ये रामराज हो या रामराज, क्या बता दें, रामराज हाँ। न पहले था, न अब है, न आइंदा बनेगा। वो जुड़ चुके मनीष। हिंदू राष्ट्र के बयान को लेकर विवाद लगातार जारी है। शफीकुर रहमान का बर्क कि ना हिंदू राष्ट्र था ना होगा, उस पर बीजेपी का पलटवार। देखिए, विवाद एकदम बेजा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपना रुख एकदम साफ कर चुके हैं। हिंदू राष्ट्र का मतलब सांस्कृतिक अवधारणा से है। पौराणिक और प्राचीन इतिहास को उठाकर देखें तो जो इंडिया है, जो भारत है, उसकी पहचान हिंदुस्तान से होती रही। हिंदुस्तान मतलब हिंदू शब्द, और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एकदम साफ कर दिया है कि यहाँ इसका मतलब ये नहीं है, ये एक सांस्कृतिक भूमि है। चूंकि अगर आप अरब जाते हैं, जहाँ मुस्लिम हज करने जाते हैं, उन राष्ट्रों में भी उन मुस्लिमों की पहचान हिंदू से जोड़ते हैं, हिंदुस्तान से जोड़ते हैं, और उनका बहुत सम्मान भी होता है इसके चलते। तो ऐसे में अगर जो लोग हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को एक हिंदू राष्ट्र के एक धर्म से जुड़े हुए राष्ट्र के तौर पर देख रहे हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही ये चीजें साफ कर चुके हैं। हालांकि शफीकुर रहमान वर्क लगातार इस तरह की बातें करते रहते हैं। गजवाए हिंद की ओर एक तरफ तमाम ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां इस मुल्क को गजवाए हिंद की तरफ ले जाने की कोशिशें हो रही हैं, दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को गलत अर्थों में देखकर उसका विरोध करने की एक परिपाटी सी पड़ गई है, और उसी परिपाटी को आगे बढ़ाते हुए शफीकुर रहमान अपने बयानों में नजर आते रहते हैं। बिल्कुल, और शफीकुर रहमान ने कोई पहली बार ऐसा बयान नहीं दिया है मनीष। जिस हिसाब से वो कह रहे हैं कि भारत ना हिंदू राष्ट्र था, ना है, ना रहेगा, खुली चुनौती दे रहे हैं वो नए विवादों को जन्म देने के लिए। देखिए, बिल्कुल अगर आप दिखा दें, सोडस महाजनपद जो प्राचीन इतिहास का हिस्सा रहे, वहां इस्लाम कहीं नहीं था। वहां पर सनातनी संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ करता था। नालंदा, तक्षशिला जैसे बड़े जो विद्यापीठ हैं, वो उस वक्त सनातनी जो संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार किया करते थे। वहां अध्ययन अध्यापन का काम होता था। तो ऐसे में शफीकुर रहमान बर्क को इतिहास उठाकर देखने की जरूरत जरूर महसूस होनी चाहिए, क्योंकि ये जो हिंदुस्तान रहा है, ये जो पूरा भूखंड रहा है जिसमें अफगानिस्तान तक का इलाका आता था, वो हिंदुस्तान सनातनी संस्कृति का एक बड़ा और मुख्य केंद्र रहा है, जिसमें हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार होता रहा है और जो प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में अगर उनका ये दावा है तो तमाम जो साधु संत के बयान भी उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए हैं, वो भी उन्हें इतिहास पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल मनीष, और बार बार देखिए यहाँ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाता है तो बाकी अगर धर्म है, अल्पसंख्यक है, उनको कमतर यहाँ पर आका जाएगा, जो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसी को लेकर आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं।